गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीएसबी बीना एजुकेशन फॉर यू। जैसा कि हम लोग बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो वेस्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर की पोस्ट आई हैं उसके रिगार्डिंग सिलेबस को वन बाय वन करके डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने बेसिक जो भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो कवर किया था। In this lecture, we will discuss about the characteristics of municipal solid waste. Municipal solid waste को हम कैसे characterize करेंगे, ये सब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कि आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा जो भी यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स हैं वो उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्प करेगा। गेट जो सिविल इंजीनियरिंग करते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्प करेगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट है कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट को किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। यहाँ MSW से मतलब है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी होती हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। कभी कभी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सी नहीं है। ये आप ध्यान में रखिए। पहला होता है मॉइस्चर कंटेंट, हम उसके अंदर कितनी आर्द्रता है, कितनी नमी है, मॉइस्चर है, उसको हम निकालते हैं। दूसरा उसका डेंसिटी घनत्व कितना है वेस्ट का, वो हम सब निकालते हैं। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके जो पार्टिकल है उसकी साइज क्या है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितने एरिया कितना साइज का है। देन उसकी फील्ड कैपेसिटी, उसमें से पानी कितना परकोलेट हो सकता है, वो हम परमेबिलिटी के थ्रू ये डिस्कस करेंगे। तो ये सब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये बट आप याद रख लीजिए, दीज आर द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स: मॉइस्चर कंटेंट, डेंसिटी, पार्टिकल साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फील्ड कैपेसिटी, परमेबिलिटी। मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है? मॉइस्चर कंटेंट करने के जो होता है, it is the usually express the weight of moisture per unit weight और ड्राई मटेरियल। 1 ग्राम वेस्ट में या 1 kg वेस्ट में कितनी मॉइस्चर है तो उसको हम मॉइस्चर कंटेंट बोलेंगे। ठीक है, तो टिपिकली जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है इट इज़ बिटवीन 15 to 40%, ये उसकी एक रेंज है। और इट विल फर्दर डिपेंड्स ऑन द कंपोजिशन ऑफ वेस्ट का कंपोजिशन क्या है। उसमें अगर बायोलॉजिकल वेस्ट ज़्यादा है तो मॉइस्चर कंटेंट बढ़ सकता है। सीज़न क्या चल रहा है, ठीक है, अगर आपका रेनी सीजन है तो वेस्ट का जो है मॉइस्चर कंटेंट बढ़ सकता है। ह्यूमिडिटी उस एरिया में कितनी रहती है, वेदर की कंडीशनिंग क्या है। ये सब पे इन्फ्लुएंस होगा जो मॉइस्चर कंटेंट है, बट जो रेंज टिपिकली है इट इज़ 15 to 40%। नाउ द फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, कि फॉर्मूला क्या है मॉइस्चर कंटेंट को निकालने का। परसेंटेज में अगर हमें निकालना है तो वेट माइनस ड्राई वेट अपॉन वेट इंटू 100, तो ये परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट आ जाएगा। अगर सिंपल मॉइस्चर कंटेंट निकालना है तो वेट माइनस ड्राई वेट या इनिशियल वेट आफ्टर फाइनल वेट करके हम माइनस करके निकाल सकते हैं मॉइस्चर कंटेंट, और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला है कि इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट, या जो इनिशियल जो हमारा वेट आया है एज सच हम उसका ले लेंगे, उसको ड्राई करेंगे, उसका वेट लेंगे, माइनस करेंगे और अपॉन जो इनिशियल वेट या वेट है उससे डिवाइड करके 100 का मल्टीपल कर देंगे। इट विल कम इन द परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पे जो हमें ड्राई करना है, ये ड्राई का जो टेम्परेचर है वो 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम कर सकते हैं। ठीक है, और इसको जब तक ड्राई हो जाए अच्छी तरीके से हमें तब तक ड्राई करना है। 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें ड्राई करना है। दिस इज फॉर्मूला, आपको ये फॉर्मूला जरूर ध्यान में रखना है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकते हैं। दूसरा है डेंसिटी स्पेसिफिक वेट। डेंसिटी ऑफ वेस्ट इट्स ए मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास वेट का फिट हो रहा है, दैट इज द डेंसिटी ऑफ द वेस्ट। इट इज एसेंशियल फॉर डिजाइनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम फ्रॉम स्टोरेज टू ट्रांसपोर्टेशन टू फाइनल डिस्पोजल। बिकॉज अगर हम वेस्ट को बहुत अच्छा कॉम्पैक्टली फिट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर कनिस्टर या एक पर्टिकुलर कंटेनर में, सो दैट वी कैन स्टोर मोर और मोर वेस्ट और इजीली ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो द डेंसिटी इज वेरी key element for the designing of solid management system from storage to transport to final disposal.
एनी नॉर्मल कॉम्पेक्शन इक्विपमेंट, जो कॉम्पेक्शन इक्विपमेंट आप देखोगे कॉम्पैक्टर होते हैं, जो ट्राले होते हैं बड़े बड़े, उसमें एक हाइड्रोलिक कॉम्पैक्टर लगा होता है जिसमें वेस्ट फिल करने के बाद वो एकदम उसको ना दबा देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं. सो एनी नॉर्मल कॉम्पेक्शन इक्विपमेंट कैन अचीव द रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ वेस्ट बाई 75%. जो वॉल्यूम है वेस्ट का उसको हम रिड्यूस कर देते हैं बाई 75%, सो दैट वी मे अकोमोडेट मोर और मोर वेस्ट इन अ पर्टिकुलर कंटेनर. ठीक है, सो इट विल बी नो easy to transport good amount of waste from a particular place to another place जहाँ पे हमें जाके डिस्पोजल करना है. ठीक है, सो इट इंक्रीज द इनिशियल डेंसिटी ऑफ वेस्ट बाय 100 kg पर मीटर क्यूब टू 400 kg पर मीटर क्यूब. सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसका जो साइड्स को रिड्यूस कर दे रहे हैं, सो दैट मे बी एकोमोडेट मोर और मोर वेस्ट इन अ पर्टिकुलर इक्विपमेंट. ठीक है, सो सिग्निफिकेंट चेंज इन द डेंसिटी अकर स्पॉन्टेनियसली, ये अपने आप भी हो सकती है, बिकॉज द वेस्ट मूव फ्रॉम द सोर्स टू डिस्पोजल साइट्स. तो उसमें क्या होगा, ड्यू टू द स्कैवेंजिंग, बहुत सारे जो स्ट्रीट एनिमल्स है दे में ईट दैट पर्टिकुलर वेस्ट, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. इसके अलावा हैंडलिंग के दौरान वेस्ट की डेंसिटी कम हो सकती है. देन जो वेस्ट है वो ड्राई या वेट हो जाएगा, उससे भी वेदर के कारण उसकी डेंसिटी चेंज हो सकती है. वाइब्रेशन इन द कलेक्शन व्हीकल्स के जो वाइब्रेशन है उसके थ्रू भी थोड़ा सा वेस्ट नीचे जाएगा. और डिकम्पोजिशन जो प्रोसेस होगी इंस्टेंटली, उसके थ्रू भी ये वेस्ट का जो डेंसिटी है वो चेंज हो सकती है. सो द डेंसिटी के जो पैरामीटर्स हैं वी मे कैन से दैट की स्कैवेंजिंग, हैंडलिंग, वेटिंग और ड्राइंग बाय वेदर, वाइब्रेशन इन द कलेक्शन व्हीकल और डिकम्पोजिशन, दीज आर द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डेंसिटी ऑफ पर्टिकुलर वेस्ट. ठीक है, सो डेंसिटी के बारे में आप इतना जान सकते हो. देन द साइज डिस्ट्रीब्यूशन. सो साइज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे अप्लाई होगा, हमें वेस्ट के पार्टिकल्स का साइज देखना है कि ये साइज किस रेंज में है. सो ड्यूरिंग द सेपरेशन पर्पस, जब हम वेस्ट को सेग्रीगेट करेंगे या सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट फिल्टर्स और सीप्स और मैसेस, सो उस दौरान हमें पता होना चाहिए कि वेस्ट में जो पार्टिकल साइज की वो है रेंज कितनी है. सो दैट विल बी मेजर इन अ सेंटीमीटर यूनिट. ठीक है, सो इसके थ्रू वी में नो डिस्ट्रीब्यूट द साइज, वी में नो फाइंड द साइज डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके अकॉर्डिंगली हम उसको जो सेग्रीगेट करना है वेस्ट के कॉन्स्टिट्यूट उसको हम सेग्रीगेट कर सकते हैं. सो जैसा सॉइल के पार्टिकल्स का एनालिसिस करते हैं उसी तरीके से हम साइज डिस्ट्रीब्यूशन वेस्ट का एनालिसिस कर सकते हैं. Then the another criteria is a field capacity. So field capacity is basically the total number of total amount of moistures which can be retained in a waste sample subject to the gravitational pull. So suppose यहाँ पे एक वेस्ट का ढेर लगा है और इसमें जो मॉइस्चर है वेस्ट में रिटेन है और ये ग्रेविटेशनल पुल के थ्रू कितना नीचे की तरफ लीच डाउन हो रहा है, तो इसको हम फील्ड कैपेसिटी कहेंगे कि द moisture which can be retained in a waste and subjected to the gravitational pull. So ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज व्हेन द मॉइस्चर इज देयर इन पर्टिकुलर हीप, और जो एक वेस्ट का पाइल लगा है उसमें जो मॉइस्चर है अल्टीमेटली ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स इट विल मूव टुवर्ड्स द अर्थ नीचे सराउंडिंग में, और यहाँ पे इट विल फॉर्म द लीचेट. ठीक है, लीचेट इज बेसिकली जो एक बोलेंगे यहाँ से जो गंदा पानी रिसाव होके आ रहा है वो कलेक्ट हो रहा है, तो इसको हम लीचेट बोलेंगे. इट इज़ वेरी पोल्यूटेड मटेरियल. सो हमें ये फील्ड कैपेसिटी पता होना चाहिए वेस्ट का कि इसमें कितना मॉइस्चर है और ये कितना ग्रेविटेशनल पुल के थ्रू एक्सपोज होकर नीचे की तरफ आएगा. सो इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द फॉर्मेशन ऑफ लीचेड इन लैंडफिल्स. ठीक है, चाहे वो लैंडफिल हो चाहे ओपन डंपिंग में हम अगर वेस्ट रख रहे हैं तो उसमें कितना लीचेड जमा होगा, इट में भी determined with the help of field capacity. It is a critical measure because water in excess of field capacity will form a leachate, and leachate can be a major problem in landfill. ठीक है, field capacity varies with the degree of applied pressure. कितना प्रेशर इस पे अप्लाइड कर रहे हैं हम, ऊपर से कितना वेस्ट रख रहे हैं और रखते जा रहे हैं, या जो लैंड फिलिंग के टाइम हम कितना कॉम्पैक्शन कर रहे हैं, एंड द स्टेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट, वेस्ट में कितना डिकम्पोजिशन प्रोसेस हो रही है. सो इससे भी वेरी करेगी द फील्ड कैपेसिटी. सो दिस इज अबाउट फील्ड कैपेसिटी. आपको ध्यान में रखना है कि इट इज नेसेसरी फॉर द डिटरमाइनिंग द लीचेट फॉर्मेशन पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर वेस्ट. Next is the permeability. So permeability of compacted waste.
परमेबिलिटी से जो मीनिंग है, इट इज बेसिकली द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी का मतलब है कि कितना पानी परकुलेट या पास हो सकता है उस कॉम्पैक्टेड बेस से। सो बिकॉज जो इससे पानी से लेके लिक्विड गैस जो भी यहाँ से फ्लो करेंगी, दैट इज बेसिकली कम्स अंडर द परमिएबिलिटी। सो परमिएबिलिटी डिपेंड करेगी लाइक द मटेरियल क्या है वेस्ट में, बेसिकली कौन कौन से मटेरियल्स हैं, उनमें पोर साइज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और सरफेस एरिया क्या है, और पोरोसिटी क्या है। सो इस पे डिपेंड करेगी परमिएबिलिटी। ठीक है। सो परमेबिलिटी का कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ परमेबिलिटी कोफिशिएंट के थ्रू होता है। सो परमेबिलिटी कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला है, दैट इज, इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल के से, और इसका फॉर्मूला है सी डी स्क्वायर अपॉन बाई इंटू बाई अपॉन म्यू। सो सॉरी, गामा अपॉन म्यू। ठीक है, सी डी स्क्वायर इंटू गामा अपॉन म्यू। सो गामा यहाँ पे क्या है, गामा स्पेसिफिक वाटर वेट ऑफ वाटर जो भी प्रेजेंट्स है, mu is the dynamic viscosity of water, so viscosity of water and weight of water, and cd square is basically c यहाँ पे dimensionless constant और shape factor, वेस्ट का जो बेसिक शेप है, और पोर साइज क्या है d। सो ये इसके बेसिस पे वी कैन कैलकुलेट द कांस्टेंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। ठीक है, सी डी स्क्वायर को स्मॉल के इंट्रिंसिक परमेबिलिटी के थ्रू हम डिनोट कर सकते हैं। सो के इज बेसिकली इंट्रिंसिक परमेबिलिटी दैट इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर। ठीक है। सो कभी कभी आपको क्वेश्चन में के दिया होता है, कभी कभी सी डी स्क्वायर की वैल्यू दी होती है, उसके थ्रू यू कैन कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। सो द टर्म सी डी स्क्वायर इज ऑल्सो नोन एज द इंट्रिंसिक परमेबिलिटी, जो हमने बोला। सो इंट्रिंसिक परमेबिलिटी डिपेंड सोलोली ऑन द properties of solid material including pore size distribution, specific surface और porosity। किस किस पे डिपेंड है, pore size पे है, specific surface और porosity पे it will depends। So the typical value of intrinsic permeability for compacted solid waste in a landfill are in the range of between 10 to the power minus 11 to 10 to the power minus 12। ठीक है, मीटर स्क्वायर, ये इसकी रेंज आपको याद रखना है। इन केस ऑफ वर्टिकल डायरेक्शन, in case of horizontal direction it will be about 10 to the power minus 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये वैल्यू होती है इंट्रिंसिक परमेबिलिटी की। एंड द रिपोर्टेड रेंज ऑफ परमेबिलिटी ऑफ रिफ्यूज, ये इसकी रेंज 10 टू द पावर माइनस 1 टू 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के थ्रू ये परमेबिलिटी, ये क्रॉस फ्लो होता है वाटर का। ठीक है, सो इट इज अबाउट द परमेबिलिटी। द नेक्स्ट वन इज द पोरोसिटी। Porosity is basically represent the amount of void space present per unit volume। कितना void space है, कितने pores हैं उस particular waste में, so उसको हम porosity बोलेंगे। The porosity of municipal solid waste varies typically from 0.4 to 0.7 depending on the compaction and composition of waste। ठीक है, so porosity of solid waste को हम find out कर सकते हैं, denote करते हैं n से, और इसका formula होता है E upon 1 plus E, where E is a void ratio of solid waste। So this is a formula, इसके थ्रू we can calculate the porosity। So हमें ये सब formula याद रखना है, n equal to E plus upon 1 plus E, ये this is the formula of porosity। Now the compressibility of municipal solid waste, और municipal solid waste की compressibility क्या है। So degree of physical changes of the suspended solid और filter cake when subjected to the pressure। ठीक है, जो solids हैं उन और जो filter cake हैं उसमें जब हम प्रेशर डाल रहे हैं तो उसमें कितना फिजिकल चेंज आएगा। तो फिजिकल चेंज आने के लिए जो हम इसका जो कंप्रेसिबिलिटी है, इसको एच टी से हम टोटल जो सेटलमेंट हुआ है उसको हम डेल एच टी से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल एच टी से। सो ये टोटल जो सेटलमेंट है ये किस किस के बराबर होता है, एक तो इनिशियल सेटलमेंट जब हम इनिशियल इस पर प्रेशर डाल रहे हैं, इमीडिएट सेटलमेंट जिसको हम बोलेंगे। एक होता है कंसोलिडेशन सेटलमेंट, इनिशियल से लेके कंसोलिडेशन जब हम दूसरा एक बार इनिशियल उसको कंप्रेस करके रख रहे हैं, फिर जो फाइनल कंप्रेक्शन हुआ उसको ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन डिस्पोजल प्रोसेस के दौरान, तो वो। और अदर जो सेकेंडरी कंप्रेशन आ रहे हैं या क्रीप आ रहा है उसके थ्रू जो हो रहा है, तो डेल एच अल्फा से। सो डेल एच आई, डेल एच सी, डेल एच अल्फा, इन तीनों का प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल सेटलमेंट आ जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला आपको आगे याद रखना है कंप्रेसिबिलिटी के केस में। ठीक है,
सो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं मॉइस्चर कंटेंट को निकालने के लिए। टोटल मॉइस्चर कंटेंट हमें निकालना है। एक वेस्ट का कंपोजिशन दिया है, अलग अलग वेस्ट जो उसमें थे उनका वेट दिया है बाई परसेंटेज इन केस ऑफ 100 kg में, और मॉइस्चर कंटेंट दिया है इंडिविजुअल का। ठीक है, सो हमें इनिशियल वेट यहाँ पे दे रखा है 100 kg में 15% मीन्स ये 15 ग्राम आपका फूड वेस्ट का हो गया, और उसकी मॉइस्चर कंटेंट हो गई 70 सॉरी। सिमिलरली 45 ग्राम ये वेस्ट हो गया, और इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 6 है। तो इस तरीके से हमें इंडिविजुअल का दिया है, हमें टोटल निकालना है। सो पहले हम इंडिविजुअल का निकालेंगे ड्राई वेट, बिकॉज मॉइस्चर कंटेंट हमें परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट दिया है, सॉरी ये परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट दिया है, तो हम एग्जैक्ट मॉइस्चर कंटेंट निकाल लेंगे इनका, इंडिविजुअल का, और सबका प्लस कर देंगे, तो ये हमारा टोटल मॉइस्चर कंटेंट आ जाएगा। अब इंडिविजुअल मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए हमारे पास परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट दिया है और परसेंटेज वेट दिया है, तो हम इससे इनिशियल वेट निकाल लेंगे। मॉइस्चर कंटेंट हमारे पास दिया है, तो हम ड्राई वेट जो है वो निकाल लेंगे ईच एंड इंडिविजुअल का। सो इन दोनों को माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो सबका मॉइस्चर कंटेंट होगी, और उसको हम प्लस कर देंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले केस में मैं ये समझा देता हूँ आपको। ये 70 हमें जो फॉर्मूला था परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट आपने देखा है, इक्वल टू जो आपका वेट था या इनिशियल वेट है माइनस ड्राई वेट अपॉन इनिशियल वेट इंटू 100। तो बस हमें इसमें सबकी वैल्यू रख देना है। तो पहला जो हमारा इनिशियल वेट का मॉइस्चर कंटेंट है फूड पेपर्स का, ये है 70। ठीक है, ये हमने रखा। 15 हमारा ये ड्राई वेट है, इनिशियल वेट है, सॉरी ड्राई वेट हमें पता नहीं है, अपॉन इनिशियल वेट इंटू 100 करेंगे तो ये हमारा कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 10.5। ठीक है, ये 4.5 वैल्यू आ जाएगी, और 4.5 को हम जो आपका ड्राई वेट है इसमें से जो ड्राई वेट की वैल्यू आई 4.5 वो इनिशियल वेट में से हम घटा देंगे। ठीक है, इनिशियल वेट हमारा 15 है, इसमें से हमारा जो वैल्यू आई ड्राई वेट की वो हम माइनस कर देंगे, तो हमारा टोटल मॉइस्चर इसका मॉइस्चर कंटेंट इस पर्टिकुलर का आ जाएगा 10.5। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए इसके केस में क्या है। हमारा जो मॉइस्चर कंटेंट कितना है 6, इनिशियल वेट क्या है 45, माइनस ड्राई वेट हमें दिया नहीं है, अपॉन 45 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे 45 इसको यहाँ ले आएंगे इंटू 6, यहाँ पे ये 100 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, तो 45 100 माइनस ड्राई वेट और ये 100 आ जाएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन। सो 45 इंटू 6 270, फोर्टी 100 माइनस 270, ये आएगा आपका 40। इसको फिर हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये एग्जैक्ट आपका, सॉरी ये इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी आपकी। इसको रिसफल करेंगे तो ड्राई वेट इक्वल टू 4500 माइनस ये 270 अपॉन 100, जो ड्राई वेट के साथ 100 था उसको हम अपॉन कर देंगे, तो ये लगभग आपका 42.3 आ जाएगी ये वैल्यू, 42.3। ठीक है, सो ये वैल्यू आप यहाँ रख देंगे 42.3। सो इस तरीके से भी में कैलकुलेट ईच एंड एवरी का आपको कैलकुलेट करना है, और लास्ट में जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द टोटल मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, सो ये आपको पूरा कैलकुलेट करके ये आप कर सकते हो। ठीक है,
इसके अलावा जो अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक तो कलर आएगा, वॉइडनेस जो कि हम पढ़ चुके हैं, पोरोसिटी, शेप, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। सो ये बेसिकली ड्यूरिंग द सेग्रीगेशन हमें ध्यान में रखना होता है कि कितनी जो है वहाँ पे ओपेक चीज़ें हैं, कितनी वहाँ पे ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैं। सो इट विल बी रिफ्लेक्टेड द कितना वहाँ पे ग्लासेस और प्लास्टिक मटेरियल है उस पर्टिकुलर वेस्ट में। सो इट विल डिफाइन द बाय द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में जितने भी मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स वाले कंपोनेंट होंगे, स्पेशली फेरस वाले, आयरन वाले कंपोनेंट, सो इट विल डिसाइड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सो दैट वी में मैग्नेटिक सेपरेटर्स का वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि वेस्ट मटेरियल में हम जब हमारे पास म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट आता है तो इस तरीके से कैरेक्टराइज करते हैं। आगे के लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग। आप ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट यू कैन गेट ए सिमिलर वीडियो रिगार्डिंग दिस।